Hi everyone, let's quickly discuss about the plasmid. अब जो एक बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं एंड अदर देन बैक्टीरियल जीनोम हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और नॉन न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड कुछ ही बैक्टीरिया में पाया जाएगा और ये नॉन असेंशियल है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो, बट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम दैट इज द न्यूक्लियोइड वो असेंशियल है। एंड ये प्लाज्मिड कुछ यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि हमारे पास कैसे कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगा बैक्टीरिया को, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन वो बैक्टीरिया करने लगेगा, या फिर सर्टेन टाइप की फर्टिलिटी वो प्रोवाइड करवा देगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जीन्स। अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है तो इस प्लाज्मिड में कहीं पे एक आर जीन प्रेजेंट होगा, राइट। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है तो एन जीन प्रेजेंट होगा, फर्टिलिटी प्रोवाइड करा रहा है तो एफ जीन। जस्ट नेमिंग की गई है इनकी। अब हमें पता है जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड के लिए हमने ट्रिक याद की थी, दैट इज किड। तो वो था सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे भी स्किड है बट थोड़ा डिफरेंट है। एस से आपको याद रखना है कि ये स्मॉल होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये काफ़ी एविडेंट है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम बड़ा होता है, प्लाज्मिड छोटा होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो स्किड ही चल रहा है। और इसमें हमारे पास सिंगल कॉपी भी हो सकती है और मल्टीपल कॉपीज भी हो सकती है। एक बैक्टीरिया के अंदर ही एक प्लाज्मिड भी हो सकता है या फिर इसकी काफ़ी सारी कॉपीज प्रेजेंट हो सकती है। और ये कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसकी रेप्लिकेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करती, ये ऑटो रेप्लिकेट होता है। सिंस के जीनोम के बाहर प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और नॉन न्यूक्लियर डीएनए से कहा हमने। एंड इसको ही प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं जब हमें बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए के थ्रू करवानी हो, तो हम इस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर यूज करेंगे यानी इस प्लाज्मिड में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या लगाएंगे, कट्स लगाएंगे, क्लीवेज करेंगे और अपना जो डिजायर डीएनए है उसमें इंसर्ट करके बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड सिंस उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, स्पेसिफिकली रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है एंड सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स का ही पार्ट है। सो दैट्स इट अबाउट प्लाज्मिड।